नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो दोस्तों, ये एक नई सीरीज़ है जिसमें मैं कुछ ऐसी हिडन जेम्स, हॉट और एरोटिक फिल्म्स हैं जिनका एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए ज़रूर लाऊंगा। और अगर आप इन फिल्म्स को देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको लिंक भी ज़रूर प्रोवाइड करूंगा, जिसके लिए आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है लिंक प्लीज़। चलिए आज की पहली इस फिल्म के बारे में जानते हैं। भाई, फिल्म का नाम है एंड्रिया कॉर्सेट। एंड्रियास कॉर्सेट फिल्म का नाम है, लेकिन ये जो है इंग्लिश फिल्म नहीं है, ये एक नॉर्वेन फिल्म है। और एंड्रियास कॉर्सेट जो फिल्म है, इसका जो इंग्लिश नाम है वो द क्रॉसिंग है। 2004 में आई थी। और अगर आप इसकी रेटिंग वगैरह देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि ये इतनी बड़ी हिट फिल्म नहीं थी, जिसकी वजह से ये इतनी चर्चित नहीं थी उस टाइम पे। इसको बनाया है मार्टिन एसफॉग। आई एम सॉरी, इनका नाम मैं शायद ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ। जहाँ तक मैं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, ये इनका नाम है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कहानी की। तो अगर बेसिक्स बताऊँ तो कहानी है इनफिडेलिटी पे। कहानी शुरू होती है एंड्रियास और लिव, ये दो कपल हैं, बेसिकली एक कपल हैं। और ये बहुत ही रोमांटिक कपल है। इनके बीच का स्पार्क जो है शादी के इतने टाइम बाद भी अभी तक कम नहीं हुआ है। और इनकी केमिस्ट्री देख के साफ पता चलता है कि जब जब इन्हें मौका मिलता है, ये अपना क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ कुछ ज़्यादा ही स्पेंड करते हैं। शुरुआत में ही दिखाई देता है कि कैसे एंड्रियास कार चला के वापस घर आ रहा होता है और उसकी वाइफ उसको कॉल के ऊपर सिड्यूस कर रही होती है, उसको बता रही होती है कि जब हम मिलेंगे तो हम क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे एंड ऑल। लेकिन इसी मधोशी में एंड्रियास जो है कार पे से अपना बैलेंस खो देता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट एक ऐसा मोड़ होता है इस कहानी में जहाँ एंड्रियास और लिव दोनों की ही लाइफ चेंज हो जाती है। एक कपल जो बहुत रोमांटिक थे, जो हर पल जब भी उनको मौका मिलता था तो मानो एक दूसरे के साथ बेडरूम में चिपक के रहने लगते थे। लेकिन अभी माहौल कुछ ऐसा हो चुका था और ज़िंदगी इस मोड़ पे आ चुकी थी कि एंड्रियास अ, अपने कमर के नीचे वाले पूरे पोर्शन में एंड्रियास जो है वो पैरालिसिस उसको अटैक पड़ जाता है और बेसिकली उसकी जो पूरी बॉडी है वो काम करना बंद कर देती है। बस उसके कमर से ऊपर के हिस्से का जितनी भी बॉडी है वो काम करती है, नीचे वो पूरा पैरालाइज्ड है। लिव अपने हस्बैंड को इस हालत में देख के उसको कंसोल करती है, उसको ये दिलासा देती है कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन लिव अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे दुख से अब जूझ रही थी। वो अपने एक ज़िंदगी के में एक ऐसे पॉइंट पे थी कि वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी अपने हस्बैंड एंड्रिया से, लेकिन वो कहीं ना कहीं रेजिस्ट कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसका हस्बैंड इस समय फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीके से लाचार है। लिव ने कहीं ना कहीं इस दर्द को अपने दिल के कोने में छुपा लिया और बस एक स्माइल अपने चेहरे पे लिए हमेशा अपने हस्बैंड के सामने रहती थी। वो घर का सारा काम करती थी और अपने हस्बैंड को हेल्प आउट करती थी। लेकिन लिव ये नहीं जानती थी कि एंड्रियास भी अंदर ही अंदर टूट रहा है। वो चाहता है वो वही वाला रोमांस अपनी वाइफ के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं एंड्रियास उस उस लेवल का नहीं रहा। अब वो उस तरीके से अपनी ज़िंदगी नहीं बिता पा रहा जो कहीं पहले ज़िंदगी बिताया करता था। कहानी यूं ही चल रही होती है कि तभी बीच में एंट्री होती है वागनर की। अब वागनर जो है ये बेसिकली एक कंपनी से आया होता शख्स है और इनको इसको कांटेक्ट भी एंड्रियास ने किया था, क्योंकि एंड्रियास अब डिसेबल्ड है। तो वो अपने घर को कुछ इस तरीके से और डिज़ाइन कराना चाहता था जिससे वो इजीली सीढ़ियाँ चढ़ सके और उसे घर के अंदर मूवमेंट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए काफ़ी कुछ इक्विपमेंट्स लगाने के लिए एक तरह से एक इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है, और वो था वागनर। वागनर ने उनके घर में जो है पूरी काम करने की जिम्मेदारी ली थी। अब क्योंकि काम थोड़ा लंबा था तो वागनर वहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टे भी करने आ गया।
धीरे धीरे करके जो है इनकी वागनर की और एंड्रियास की दोस्ती जो है अच्छी हो गई थी, क्योंकि वागनर ने जब देखा एंड्रियास किस हालात में गुजर रहा है, तो वागनर का उसके साथ काफ़ी अच्छा एक सिंपैथी के साथ साथ दोस्ती का भाव भी उभरने लगा। अब वागनर जो है वो उसने अभी तक तो लिव के ऊपर कुछ ऐसी नज़र नहीं डाली थी, और ना ही उसकी कोई ऐसी सोच थी एंड्रियास के हस्बैंड को, एंड्रियास के वाइफ को लेके। लेकिन एक दिन जो लिव है वो अपने हस्बैंड से किसी बात पे उसकी बहस हो जाती है। उसका हस्बैंड उसकी बातों से एग्री नहीं कर रहा होता, वो लिव को कहीं ना कहीं अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो लिव पे उतार रहा होता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, फिर भी वो लिव के ऊपर गुस्सा हो रहा होता है, और लिव को ये बात एक्सेप्ट नहीं होती, क्योंकि वो उसके लिए सब कुछ कर रही थी बट फिर भी उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहा था। लिव को एक आइडिया आता है, क्योंकि उनके घर के बेसमेंट में जो रूम था वो वार्नर का था, और उसके जस्ट अबव उनका बेडरूम हुआ करता था। तो लिव जो है एंड्रियास को जो उससे वो अभी बहस करके आई थी, उसे और गुस्सा दिलाने के लिए, उसे दिखाने के लिए कि एंड्रियास अगर ये समझता है कि मैं सिर्फ उसकी हूँ, या वो मुझे कंट्रोल कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। जो लिव है वो जो चाहे वो कर सकती है, उसके पास भी बहुत ऑप्शन है। इस चीज़ को साबित करने के लिए लिव वागनर के रूम में जाती है, और वागनर से के सामने खड़ी होके पहले हंसती है उसके साथ कुछ बातें करके, और धीरे धीरे आहें भरने लगती है। हालांकि वो कुछ कर नहीं रहे होते, लेकिन लिव जो है बस ये जताना चाहते थे कि कैसे उसने वागनर के साथ एक शारीरिक संबंध बना लिए हैं। उनकी आहें और उनकी आहटों को सुन के यहाँ एंड्रियास जो है और गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन वो लाचार था और वो कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि उसे पता नहीं कि नीचे एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ लेव जो है कंटिन्यूसली वो आवाज़ें निकाल रही होती है कि वागनर भी उसका साथ देने लगता है। धीरे धीरे करके सिचुएशन हाथ से निकलने ही वाली होती है। वागनर लिव को कस के पकड़ के उसे किस करने वाला होता है कि तभी लिव उसे रोक देती है, और लिव उसे कहती है कि थैंक यू मेरा साथ देने के लिए, और वहाँ से चली जाती है। ये एक ऐसा पल होता है फिल्म के अंदर जहाँ हमको पता चलता है कि वागनर अब लिव के ऊपर नजरें रखने लगा है। जो चीज़ उसने आज तक नहीं सोची थी, अब वो धीरे धीरे सोचने भी लगा है। ये बात तो तब तक ठीक थी जब तक वो वागनर के दिमाग में ये चीज़ें थी, लेकिन एक दिन वागनर और एंड्रियास बैठ के शराब पी रहे होते हैं, और शराब के नशे में एंड्रियास उसके सामने अपने दिल की बातें रखने लग जाता है, और एंड्रियास वागनर को अचानक ही यूँ कह देता है कि मैं अब अपनी वाइफ को वो प्यार नहीं दे पाता जो मैं पहले कभी दिया करता था। वागनर उसे सांत्वना देता है, लेकिन तभी एंड्रियास उसको कहता है क्यों ना तुम उसे वो प्यार दो जो कभी मैं दिया करता था। वागनर उसकी बात को सुन के एक बार को तो चुप हो जाता है, लेकिन फिर वो उसे मना करने लगता है, और उसको कहने लगता है तुम बहुत नशे में हो, और ये बोल के बात को ख़त्म कर देता है। लेकिन यहाँ पे हमको दिखता है कि वागनर जिस अप्रूवल को चाहता था, जो करना चाहता था, आज एंड्रियास ने उसे अपने आप ही वो चीज़ दे दी थी। एंड्रियास से वो अप्रूवल लेके कहीं ना कहीं लिव के और नज़दीक आने लगता है। कभी उसके साथ किसी काम के लिए बाहर जाना तो कोशिश करना कि उसके साथ समय बिता सके। लेकिन एक दिन जब चीज़ें हद से ज़्यादा आगे निकल जाती है, वागनर खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो अपने सारे कपड़े उतार लिव के सामने खड़ा हो जाता है, और उससे कहता है कि उसके पति ने उसको इजाज़त दी है कि जो प्यार उसका पति उसे एक टाइम पे दिया करता था, आज वागनर उसे वो प्यार देगा। ये सुन लिव हंसने लगती है, और वागनर को कहती है कि कैसे वो इतना बड़ा बेवकूफ़ है, और उसको कहती है कि अब तुम अपने कपड़े पहन के यहाँ से जा सकती हो। ये बोल के लिव वहाँ से जाने ही लगती है कि वागनर उसको पीछे से पकड़ के अपनी तरफ उसका फेस करके उसके कपड़े फाड़ देता है। ये देख लिव को समझ नहीं आता कि यहाँ हुआ क्या, कि तभी हम देखते हैं ऊपर एंड्रियास को लिव की चीख सुनाई देती है। एंड्रियास फटाफट अपनी व्हीलचेयर के साथ नीचे वाली फ्लोर पे बेसमेंट में आने लगता है, तो वहाँ देखता है कि वागनर उसे देख के फट से दरवाज़ा बंद कर रहा है, और इस समय वागनर और उसकी वाइफ दोनों नग्न अवस्था में खड़े हैं।
ये देख उसे बहुत गुस्सा आता है। एंड्रियास जो है दौड़ता हुआ उनको रोकने जाता है, लेकिन तब तक दरवाज़ा बंद हो चुका था। और यहाँ वागनर भी लिव को अपनी बाहों में भर के उससे संबंध बनाना चालू कर देता है। लिव इस चीज़ को देख कर समझ नहीं पाता उसे करना क्या है, वो कैसे इस चीज़ को रोके। वो बाहर की तरफ जाता है क्योंकि उसे दरवाज़ा बंद होने का पता नहीं चल रहा अंदर क्या हो रहा है। तो बाहर की तरफ जाता है और घर की खिड़की से जब अंदर देखता है तो उसे दिखता है कैसे वो दोनों संबंध बनाते हुए एक दूसरे में लीन होते जा रहे हैं। जो लिव अभी तक इन चीज़ों को रेजिस्ट कर रही थी, वो भी इन पलों को एंजॉय करने लगती है। लिव आप देखता ना था और वो सीधा पुलिस को फ़ोन करके कहता है कि उसके घर में चोरी हो रही है। ये देख पुलिस वहाँ वो कुछ ही क्षण के अंदर आ जाती है और लिव के साथ उसके घर जाती है। जैसे वो घर में जाते हैं तो देखते हैं सब नॉर्मल है, और लिव बस उनको कहता है शायद उससे कुछ गलती हो गई, और किसी तरह से वो पुलिस वालों को समझा के भेजता है। पुलिस वालों को पता नहीं था कि एंड्रियास ने पुलिस को एक्चुअल में क्यों बुलाया था। अब यहाँ एंड्रियास जब देखता है कि अब उसकी वाइफ और वागनर जो है अलग हो चुके हैं, वो अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करता है। वो उससे बहस करता है और वो वागनर से भी एक तरह से वो उससे लड़ना चाहता है लेकिन लड़ नहीं पाता, बट कहीं ना कहीं वो कोशिश करता है कि ये दूर है। उसकी कोशिशें जो है नाकाम साबित होती हैं, और वैसे तब पता चलता है जब एक एक दिन एंड्रियास जो है बाहर से किसी वकील या आई थिंक अपने किसी दोस्त से मिलके वापस घर आ रहा होता है, ये सोचने के लिए कैसे वो वागनर को वहाँ से भगाएगा। तो तभी वो आके देखता है उसकी वाइफ बिस्तर में अपनी आहें भर रही होती हैं, और जब वो अंदर देखता है तो चादर के अंदर वागनर उसकी वाइफ को प्लेजर दे रहा होता है। ये सीन देख के दोनों में, एंड्रियास और वागनर में लड़ाई हो जाती है, लेकिन वागनर जो है एंड्रियास को मैन हैंडल करके, क्योंकि वागनर उससे ज़्यादा स्ट्रांग था और इस समय एंड्रियास भी डिसेबल था, तो उसको बंदी बना देता है अपने उसी बेसमेंट वाले रूम में, और वो ऊपर जाके लिव के साथ रात बिताता है। और यहाँ हमको पता चलता है लिव को भी होश आने लग चुका है। वो हवस का जंजाल जिसमें फंस के वो वागनर के साथ रिश्ते बना रही थी, यहाँ लिव को समझ आ जाता है कि वो जो कर रही थी वो गलत कर रही थी। लिव आधी रात में उठती है और अपने पति को छुड़ाती है, और दोनों प्लान बनाते हैं कैसे उसे छुटकारा पाएंगे। दोनों एक दूसरे का साथ पाके वागनर से ना सिर्फ लड़ते हैं, उसको मार भी देते हैं, और वहाँ पे पुलिस को बुला के दोबारा से रॉबरी की बहाना मार के वागनर को वहाँ से भगा देते हैं, या वागनर की बॉडी को वहाँ से ले जाते हैं। कहानी के अंदर हमको ये दिखता है कि कैसे लिव भी उस पूरी लड़ाई में जहाँ उनको वागनर को वहाँ से और वागनर को हराना था, उसमें वो भी चोटिल हो जाती है, और वो भी एक कुछ समय के लिए व्हील चेयर पे आ जाती है, लेकिन अब वो दोनों ही व्हील चेयर पे एक दूसरे का ध्यान रख रहे होते हैं। तो कहानी बहुत मज़ेदार थी। अगर आपको ये फ़िल्म देखनी है तो नेटफ्लिक्स पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन नेटफ्लिक्स पे आप नॉर्मली इसे देख नहीं सकते। आपको पहले वीपीएन ऑन करना पड़ेगा, फिर आपको अवेलेबल होगी। जाइए फ़िल्म को एंजॉय कीजिए, और कमेंट सेक्शन बताइए आपको फ़िल्म कैसे लगी, आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो यार चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी लगी आपको वीडियो। तो मैं ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस।